सीजीपीए वर्सेस परसेंटेज के बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। 2024 का जो अभी रिजल्ट होगा उसमें सीजीपीए आएगा या फिर परसेंटेज आएगा। बहुत सारे फैक्ट्स मैंने कलेक्ट किया है, ऑफिशियल नोटिस के हिसाब से मैं बात करूंगा वेदर इट इज सीजीपीए और परसेंटेज, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस बन रहे थे जहां पे लोग बोल रहे हैं सीजीपीए आएगा, इस बार सीजीपीए इंट्रोड्यूस हो जाएगा। कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं, अभी इस बार परसेंटेज आएगा और टॉपर्स का लिस्ट आएगा। कुछ लोग बोल रहे हैं टॉपर्स लिस्ट कभी लाता नहीं है सीबीएसई, तो टॉपर्स लिस्ट भी नहीं आएगा। तो वो सभी के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं सीजीपीए क्या होता है। सीजीपीए का फुल फॉर्म है क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। क्यूमुलेटिव मतलब वो जोड़ते जाता है, पिछले जितने भी एग्जाम्स हैं सभी के क्यूमुलेटिव एवरेज होके आपका ग्रेड पॉइंट एवरेज आता है। सेम एट द सेम टाइम अगर हम जीपीए का बात करेंगे, जीपीए होता है ग्रेड पॉइंट एवरेज, यहाँ पे क्यूमुलेटिव हट जाता है। तो हर एक सब्जेक्ट का जीपीए सबसे पहले कैलकुलेट होता है। क्लास 10th के लिए मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि वहां पे इंटरनल मार्क्स होते हैं, सब कुछ होता है, फिर जुड़ता है, वैसे करके कैलकुलेशन होते हैं। तो तब वहां पे सीजीपीए हुआ करता था। मैं जब क्लास 10th पढ़ता था 2016 में, मैंने 10th पास आउट किया है, मेरे टाइम में सीजीपीए हुआ करता था। मैंने 10 सीजीपीए सिक्योर किया। इट मीन्स कि जितने भी FA1 SA1 ये सारे एग्जाम्स हुए सभी का मार्क्स कैलकुलेट हुआ, हाफ ईयरली एग्जाम्स हुए, फिर इंटरनल असेसमेंट हुए, सारे को मिला के एक सब्जेक्ट का ग्रेड पॉइंट एवरेज बना। फिर सभी का हम जब क्यूमुलेटिव निकालते हैं तब क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज बना, उसको बोलते हैं हम सीजीपीए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है 2017 वो लास्ट साल था जहां पे आपको ग्रेड पॉइंट एवरेज या सीजीपीए देखने को मिला। उसके बाद से ये जीपीए हट गया, फिर उसके बाद कोरोना आ गया, कोरोना में बिना एग्जाम दिए पास हो गए, वहां पे भी कोई ग्रेड पॉइंट एवरेज या क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज सीजीपीए नहीं शो हो रहा था। तो ये कैलकुलेशन इस तरीके से होता है कि ग्रेड आपको दिया जाता है A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2। उसके बाद ई या फिर एफ होता है तो फिर वो फेल्ड कैंडिडेट कंसिडर होता है। अगर आपका A1 है तो टॉप 1/8 ऑफ द पास्ट कैंडिडेट्स में आप आते हो, यानी कि आपका 10 जीपीए आता है उस सब्जेक्ट में। 10 जीपीए मतलब 90 से लेकर 90 या 91 से लेकर 100 मार्क्स के बीच में अगर आपका आता है, अगर टोटल सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है। एट द सेम टाइम अगर A2 कंसिडर करें, जस्ट उसके 10 नंबर, उसके नीचे 10 नंबर जो होते हैं 81 से लेकर 90 तक, तो वैसे कैलकुलेशन होते होते जाते और ग्रेड्स कम होते जाते हैं। और जब एक सब्जेक्ट का ग्रेड पॉइंट एवरेज निकालते हैं तब इसी को मल्टीप्लाई करते हैं। अगर A1 है A1 इंटू 10 करेंगे, है ना, उसमें 10 पॉइंट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वो कैलकुलेशन मैंने अलग वीडियो में समझाया हुआ है फॉर बीटेक कैलकुलेशन। चलिए ये सर्कुलर की बात करते हैं जो आया था 2 फरवरी 2014। आप डेट पे फोकस कीजिए। 2014 में ये सर्कुलर आया था, जब मैं भी नहीं था, 10th 9th में पढ़ नहीं रहा था, मैं पढ़ रहा था क्लास 8th में पढ़ रहा था। उस टाइम पे उस सर्कुलर में डिटेल में समझाया गया था कि जो आपका मार्कशीट आएगा, ये आपका मार्कशीट दिख रहा है, पहले बहुत लंबा मार्कशीट आता था। मेरा भी मार्कशीट है, किसी दिन आपको मौका मिले तो मैं दिखाऊंगा, बात करूंगा रिजल्ट आने के बाद। यहाँ पे आपको FA1 FA2 SA1 फिर टोटल कैलकुलेट होता था। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म का कैलकुलेशन हो गया, टर्म 1 टर्म 2 कैलकुलेशन होता था। उसके बाद फिर FA3 FA4 या फिर PSA होता था। PSA के बाद PSA मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग असेसमेंट, और उसके बाद ओटबा भी आया था, ओपन टेक्स्ट बुक बेस्ड असेसमेंट, है ना, ओपन टेक्स्ट बुक असेसमेंट करके OTB है। फिर यहाँ पे टोटल निकलता था SA2 होने के बाद टर्म 2 का। फिर टर्म 1 टर्म 2 में FA और SA को मिलाया जाता था। देन फाइनल टोटल निकालने के बाद ग्रेड पॉइंट निकलता था उस सब्जेक्ट का। ऐसे होके कैलकुलेशन होता था किसी भी 9th या 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। आप नीचे अगर फोकस करेंगे, यहाँ पे ग्रेड पॉइंट एवरेज लिखा है सीजीपीए। जब ग्रेड पॉइंट कॉलम में जितने भी ग्रेड पॉइंट है सारे सब्जेक्ट के लिए, उसको हम एवरेज निकालते हैं तो क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट का एवरेज निकलता है। क्यूमुलेटिव सारे सब्जेक्ट का, सारे एग्जाम्स का, ये क्यूमुलेटिव जब निकालते हैं तो सीजीपीए आता है। यहां पे उन्होंने फॉर्मूला दिया था, सीबीएसई का ऑफिशियल फॉर्मूला है, जितना भी आपका सीजीपीए है उसको 9.5 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको समझाने के लिए मैं एग्जाम्पल लेता हूं कि सीजीपीए को हम परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। एक एग्जाम्पल है हमारे पास यहाँ पे 10 सीजीपीए, जैसे मैंने 10 सीजीपीए सिक्योर किया,
तो 10 सीजीपीए को मल्टीप्लाई कर देंगे आप 9.5, यह है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, तो 95% बन जाता है। अगर मेरा 100 मार्क्स भी आया है सारे सब्जेक्ट में तब भी मेरा 95% ही बनेगा क्योंकि सीजीपीए मेरा 10 है। सो दिस वाज नॉट एक्यूरेट। अगर हम सीजीपीए को कंसिडर करें कि सीजीपीए कैसे कैलकुलेट होता है वो तो मैंने आपको समझा, बट अगर किसी का 98% भी है तब भी उसको 95 ही दिखाएगा क्योंकि उसका 10 सीजीपीए है। तो 95 से लेकर 100 के बीच में जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं सभी का मार्क्स उनको 95% ही कंसिडर होता था, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करता था आगे चल के गवर्नमेंट एग्जाम्स में या कॉलेज एडमिशन में, जहां पे क्राइटेरिया होता था 98% का एडमिशन। तो वहां पे 10 सीजीपीए वाला जब कन्वर्ट करता था सीजीपीए टू परसेंटेज उसका 95% ही बनते थे, भले उसके 98% आए हो, 99% आए हो या 100% आए हो, तब भी उसका 95 ही कंसिडर होता था। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे 9 सीजीपीए का। 9 सीजीपीए भी आप देख सकते हैं, 9 इंटू 9.5 जब मैं करता हूँ 85.5% आता है। तो इस बीच में आप जो छोटा छोटा सीजीपीए लोग हैं जैसे कि 9.2 सीजीपीए, 9.4 सीजीपीए, 9.6 सीजीपीए, 9.8 सीजीपीए, तो ऐसे कैलकुलेट करके जब एक सीजीपीए का डिफरेंस हो जाता है, आप देखो लगभग 10% का डिफरेंस हो जाता है। एक 10% डिफरेंस इज ए ह्यूज डिफरेंस एक सीजीपीए के वजह से। आप वैसे 8 सीजीपीए कैलकुलेट करोगे उसका भी 76% के आसपास आ जाएगा। आगे बात करते हैं, जब आप सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट में जाओगे, अभी मैं बात करने वाला हूं 2024 के रिजल्ट में क्या सीजीपीए आएगा या परसेंटेज आएगा। एक बात क्लियर कर देना चाहूंगा, परसेंटेज ना कभी सीबीएसई पहले निकाला है ना आगे कभी निकालेगा। परसेंटेज क्यों नहीं निकालता, क्योंकि जब टॉपर या रैंक लिस्ट निकालते हैं तो स्टूडेंट्स के बीच में कंपटीशन होता है, तो इस साल रैंक लिस्ट भी नहीं निकलेगा, रैंक 1 में कौन है, रैंक 2 में कौन है। उसके अलावा परसेंटेज स्टूडेंट खुद कैलकुलेट करते हैं, जितना मार्क्स आता है मार्क्स के बेसिस में स्टूडेंट्स खुद कैलकुलेट करते हैं। पहले की बात कर दूं तो जब 10 सीजीपीए आया करता था ऑल ओवर इंडिया में जितने भी 10 सीजीपीए है सबको 5000 रुपीज इंडिविजुअल स्टूडेंट को मिलता था, मुझे भी रिसीव हुआ है 5000 रुपीज। सो सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट में जाओगे, इस साल का मैं प्रूफ दे रहा हूं। आप मेन वेबसाइट पे क्लिक करिए, जैसे ही आप मेन वेबसाइट पे क्लिक करते हैं लेटेस्ट अभी सीबीएसई का जो सर्कुलर्स आया है वहां पे आपको दिखेगा एक्सेस कोड। इस पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है फॉर डिजीलॉकर अकाउंट। डिजीलॉकर अकाउंट आप ये जो नोटिस है जैसे आप ओपन करते हैं, ये नोटिस को कोई ध्यान से पढ़ा नहीं है। जब ध्यान से पढ़ेगा आंसर इसी में छुपा हुआ है कि परसेंटेज आएगा या सीजीपीए। आपको मैं बताता हूं विथ प्रूफ। ये देखिए, इसका अगर आप डेट को नोटिस करेंगे तो 3 मई को ये नोटिस बना था और बाहर आते आते 4 तारीख हो गया। यहाँ पे लिखा एक्सेस कोड फॉर डिजीलॉकर। इस डॉक्यूमेंट को जब आप डिटेल में पढ़ेंगे या कोई भी स्टूडेंट इन जनरल पढ़ता है उसके यूजर मैनुअल को पढ़ना पड़ेगा। यूजर मैनुअल में ही बताया गया है और लाइव दिखाया गया है एक स्टूडेंट का मार्कशीट। यहाँ पे मतलब ये डेमो उनके तरफ से दिखाए हैं, हो सकता है ये स्टूडेंट्स एग्जिस्ट करता हो या नहीं भी करता हो। आप फोकस करेंगे तो 2024 का मार्कशीट ये बनाया गया है, हो सकता है रिजल्ट बन चुका है ऑलरेडी या फिर उन्होंने एडिट करके बनाया है 2024 के लिए। ये स्टूडेंट चंडीगढ़ का यहाँ पे स्कूल नेम दिखा रहा है और स्टूडेंट का कैंडिडेट नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम सब कुछ लिखा हुआ है। जैसे ही आप नीचे जाते हैं इस मार्कशीट में आपको मार्क्स में देखने को मिलेगा ओनली मार्क्स लिखे हुए हैं, नो परसेंटेज नो सीजीपीए। अगर होता मार्क्स की जगह पे परसेंटाइल आता, परसेंटेज आता या फिर सीजीपीए आता तो जो डेमो मार्कशीट दिया गया है यहाँ पे भी मेंशन होता। बट इससे हमें ये पता चलता है कि कोई भी सीजीपीए या परसेंटेज का इंट्रोडक्शन नहीं होने वाला है, क्योंकि सीजीपीए पहले एग्जिस्ट करता था उसी को रिमूव किया गया। तो फिर से सीबीएसई ऐसा क्यों करेगा कि एक रिमूव चीज को वापस उसमें ऐड करेगा, जबकि इसके डीमेरिट्स होते थे, कन्वर्जन में प्रॉब्लम होता था, गवर्नमेंट एग्जाम में फॉर्म भरते टाइम भी प्रॉब्लम होता है। तो दैट्स वाई यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि थ्योरी के मार्क्स अलग और प्रैक्टिकल, आईए मतलब इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल के मार्क्स आपको यहाँ पे अलग से दिए गए हैं जो भी स्टूडेंट्स का यहाँ पे लिखा गया है। तो इससे हमारा सारा कंफ्यूजन क्लियर होता है, सीजीपीए परसेंटेज दोनों में से कुछ भी नहीं आएगा। अगर आ भी जाता है तो हमें कन्वर्जन का फॉर्मूला पता है, 9.5 से मल्टीप्लाई कर देना है। बट अगर नहीं आता है तो अच्छी बात है, आप खुद परसेंटेज कैलकुलेट करके सभी सब्जेक्ट के मार्क्स को जोड़ के आप निकाल सकते हो कितना परसेंटेज आपका बन रहा है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्लियर हो गया होगा कि कैसे सीजीपीए आएगा या परसेंटेज आएगा, ये कैसे कैलकुलेशन होता है। बहुत सारा कंफ्यूजन था, इसीलिए मैंने सोचा कि सभी डेटा को लेके
मैं आपको समझा दूं। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार देख रहे हैं तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।